नमस्कार साथियों, गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट है इस प्लेटफॉर्म पर मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। पहली कंडीशन कि हमने शब्द के बारे में कहा था कि उत्पत्ति ऑब्लिक इतिहास ऑब्लिक स्रोत के आधार पर शब्द, और इसमें हमने फर्स्ट किया था तत्सम शब्द। ध्यान रखिए मित्रों कि तत्सम शब्द आखिर है क्या। तत्सम शब्द तत् धन सम के योग से बना है। तत्सम तत् से तात्पर्य होता है उसके, सम बोले तो समान, यानी कि उसके समान, अर्थात उसके किसके। तो ध्यान रखिए कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में, किसमें, हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ध्यान रखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए, अर्थात संस्कृत से उठाया और हिंदी में उसको रख दिया, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम तत्सम शब्द। जैसे देखिए हमने लिखा अग्नि, शब्द लिखा घृत, शब्द लिखा कृषक, शब्द लिखा श्रवण। ये शब्द ऐसे हैं मित्रों कि इसमें क्या कि संस्कृत के वर्ड है, अग्नि, घृत, कृषक, श्रवण इत्यादि। हस्त भी ले सकते हैं अपन, ये भी संस्कृत का वर्ड है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा तद्भव। तद्भव में क्या है कि संस्कृत के, क्या कहा हमने, संस्कृत के वे शब्द जिसमें परिवर्तन होकर हिंदी में अपना लिया गया। ध्यान रखें, संस्कृत के वे शब्द जिनमें विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। संस्कृत के वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होकर हिंदी में अपना लिया गया, कौमा, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। जैसे अग्नि का बन गया आग, घृत का बन गया घी, हस्त का बन गया हाथ इत्यादि। अब मुख्य बात यह है कि हम इतने शब्दों को एक साथ ना तो रट सकते हैं कि भाई ये तत्सम है, ये तद्भव है। इससे अच्छा कि यहाँ आपको ये समझाया जाएगा कि तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान क्या है। क्या है पहचान? क्या है? हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, या तत्सम का तद्भव रूप क्या है। ध्यान रखें, अपने इस हिंदी विषय के अंतर्गत अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सामान्यतः हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से हम तत्सम और तद्भव शब्दों को समझते हैं। तो यहाँ देखिए मैं कुछ पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, प्राय। प्राय में ध्यान रखें कि अपवाद, जो अपवाद हैं वो अलग है। ये लीजिए आप तत्सम शब्द, ये है अपन का तद्भव, ये पुनः मैं लिख रहा हूँ तत्सम, और ये है हमारा तद्भव। अब देखिए मित्रों, इसके कुछ रूल्स हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान के, जिसमें पहला रूल है कि यदि शब्द में रेफ वर्ण आए, रेफ वर्ण बोले तो ये वाला,
तो वो क्या कहलाएगा? तत्सम। और प्राय ध्यान रखें कि तद्भव में रेफ वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, प्राय। जैसे कार्य, क्रम, अब कर्म है ये, कार्य में भी देख लीजिए, कर्म में भी देख लीजिए, लेकिन जैसे ही मैं इन तत्सम को तद्भव में करता हूं, कार्य का काज हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? काज। अब देखिए नंबर 2। नंबर 2 आपको ये कह रहा है, इसमें एक मैं आपको बात के भी पॉइंट बता देता हूं। जैसे कि शब्द लिखा ग्रीष्म, अब ग्रीष्म को मैं गोला कर रहा हूं, इसमें रेफरन का पॉइंट नहीं है, लेकिन ग्रीष्म को जैसे ही मैं लिखता हूं गर्मी, तो गर्मी में देखिए क्या है? रेफरन है। सर्दी रेफरन है, कुर्सी रेफरन है, बर्तन रेफरन है। जबकि हमने क्या कहा था? रेफरन का प्रयोग तत्सम में होता है, तद्भव में नहीं। लेकिन ध्यान रखें कि गर्मी ये भी मान्य है, सर्दी ये भी मान्य है, कुर्सी ये भी मान्य है, बर्तन ये भी मान्य है। इस कारण इन वर्डों को किसमें लिया है? तद्भव में रखा है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखें कि अनुस्वार का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में, जबकि इसमें होता है चंद्र बिंदु। जैसे कि शब्द लिखा मैंने चंद्र, अनुस्वार है, चंद्र का तद्भव क्या होता है? चांद। अनुस्वार इसमें है। उसी प्रकार देखिए अंश। तो यहां इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि प्राय अनुस्वार का प्रयोग तत्सम में होता है, जबकि चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में होता है। जैसे चांद है, माँ है, कुआं है, ये सारे क्या आपके? तद्भव है। अब लेते हैं नंबर 3। तत्सम में प्राय अर्धवर्ण का क्या होता है? प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में अर्धवर्ण का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखें कि च, छ या त, थ अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तद्भव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ बात की है हस्त। हस्त में देखिए श आधा है, शब्द ऊपर लिखा था ग्रीष्म, मैंने बताया था आपको, मैंने कहा ध्यान रखिए कि इसमें रेफरन का प्रयोग नहीं है, बट यहाँ षटकोण वाला श आधा है, ग आधा है। हस्त है, ग्रीष्म है, अग्नि है। अब इसका हस्त का अगर मैं तद्भव बनाऊं तो बनता है मेरा हाथ। ग्रीष्म की बात करूं तो ग्रीष्म का बनता है गर्मी। अग्नि की बात करूं तो बनता है आग। बट च, छ या त, थ का प्रयोग होता है, च आधा है, त आधा है, फिर भी वो किसमें जाएगा? तद्भव में जाता है। कैसे? जैसे शब्द लिखा हमने अक्षत, तो अक्षत का क्या हो जाता है? अच्छत। अच्छत में देखिए च आधा है। शब्द लिखा हमने प्रस्तर, प्रस्तर का क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है, त आधा है, फिर भी ये किसमें आता है? तद्भव। पॉइंट नंबर 4 ध्यान रखें, जिस चौथे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो चौथा पॉइंट हमारे सामने है कि शंकर वाला श हो चाहे षटकोण वाला श हो, यानी कि यदि शब्द में श या श आए तो तत्सम में काउंट होते हैं, और अगर इसका रूप परिवर्तन होगा तो किसमें हो जाएगा? षड़क वाला श। जैसे कि शब्द था हमारा अंश, ये अंश किसमें कन्वर्ट हो गया? इस अंश में। ध्यान रखें अनुस्वार है, लेकिन श किसमें कन्वर्ट हुआ है? षड़क वाले श में। उसी प्रकार देखिए दस, दशानंद, दस धन आनंद, लेकिन ये जो 10 तत्सम है और ये जो 10 क्या है? ये तद्भव है आपका। यहाँ हमारे कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। अगला 5वां पॉइंट देखिए। 5वां पॉइंट ये कहता है कि संयुक्त वर्णों का जो प्रभाव है वो किसमें होता है? तत्सम में। कौन सा प्रयोग? संयुक्त वर्ण, जबकि तद्भव में प्राय संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और क्ष। जैसे शब्द लिखा हमने लक्ष्मण, यहाँ देखिए कई पॉइंट शामिल हो रहे हैं हमारे। पहली बात तो ये अर्धवर्ण है, दूसरी बात संयुक्त वर्ण है, क्योंकि लक्ष्मण का बन जाता है क्या? लखन। उसी प्रकार शब्द है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में देखिए कि क्ष भी है, त्र भी है, लेकिन जब ये क्ष
ख में कन्वर्ट होता है तो ये बन जाता है खत्री। ये क्ष किसमें कन्वर्ट हुआ? ख में। इस कारण बाद में भले ही तरह हो लेकिन आएगा किसमें? तद्भव में आएगा। ये था हमारा तत्सम से तद्भव शब्दों की पहचान के 5 पॉइंट। अगला इसका जो सेकंड वीडियो है वो बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके बाकी के जो रूल्स हैं तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।